हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो साथियों, इस वीडियो में आपको जो है इस भर्ती का पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपको जो है फिलअप कर दिखाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहूँगा 10वीं पास के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आपकी एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आपकी जो वैकेंसी है ट्रेडमैन कांस्टेबल की, इसमें जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आई हुई है। बहुत सी वैकेंसी है जो आप जो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ एक ही वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, वो है कांस्टेबल ट्रेडमैन की। पूरा प्रोसेस बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ये फोटो सिग्नेचर कैसे बनाने हैं। तो वीडियो का कोई पार्ट आपको जो मिस नहीं करना है। साथियों, ये जो वैकेंसी आपकी 827 पदों पर है, इसके जो आवेदन है आज से यानी कि 21 मार्च 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 अप्रैल 2026 जो लास्ट डेट रहने वाली है। जो फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस, बाकी अन्य किसी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर जो नहीं मांगी गई है। एज लिमिट जो है अलग अलग पोस्ट के अनुसार आप जो देख सकते हैं, इसी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 18 से 27 वर्ष है, इसी प्रकार कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 18 से 25 वर्ष यहाँ पर जो मांगी गई है। तो ये आप जो नोटिफिकेशन में भी इसको एक बार जो जरूर जो रीड आउट आपको जो कर लेना है। क्वालिफिकेशन भी आप जो यहाँ पर जो रीड आउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobs.com। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो साथ ही हमारी प्रीवियस वीडियो आपका यहाँ पर एक सजेशन था कि आप जो थोड़ा धीरे बोले, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपको जो धीरे से स्टेप बाय स्टेप जो है बताने की। तो अगर फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो आप नीचे कमेंट में उसका सजेशन जो है जरूर दें। आवेदन करने के लिए आपको जो अप्लाई लिंक किया गया, जो क्लिक का ऑप्शन दिख रहा है, साथ ही इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको जो अप्लाई बटन पर जो क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले अपने आपको जो रजिस्ट्रेशन आपका जो करना होगा, इसके आपको जो रजिस्टर बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पोस्ट है साथियों, वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जिस भी पोस्ट के लिए आप जो एलिजिबल है तो वो पोस्ट आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फुल नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम है, देन आपको यहाँ पर अपना मिडिल नेम है वो यहाँ पर फिलअप, और लास्ट नेम अगर आप कोई है तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, इसको जो है आप ब्लैंक भी जो है छोड़ सकते हैं साथियों। फर्स्ट नेम आपको जो मैंडेटरी यहाँ पर जो है। इसके बाद आपको अपने फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। देन आपको जो अपने जो माता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो जो भी आपकी माता का आपके मार्कशीट के अनुसार जो नाम है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपनी जो मार्क्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ है साथियों, वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपसे जो है आपकी यहाँ पर जो एज कैलकुलेट भी कर जो बता दी गई है, जो आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 20 अप्रैल 2026 के अनुसार साथियों। इस या फिर आपको अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपनी नेशनलिटी है वो यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी अपने अनुसार आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको मैरिड अनमैरिड यानी कि आपका मैरिटल स्टेटस है आपको बता देना है। अगले स्टेप में आपसे आपकी जो कैटेगरी है पूछी जाएगी कि आप जो जर्नल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है, जो भी आप हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको नोट भी यहाँ पर जो बता दिया गया इसको आपको पढ़ लेना है। अगले स्टेप में पूछा जा रहा है कि आप जो है इन कम्युनिटी में किसी से भी बिलोंग करते हैं तो जानकारी देनी, नहीं तो आपको जो इस पर नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद अगर आपका जो डोमिसाइल है इन साल के बीच में जो है जम्मू एंड कश्मीर का अगर आप हैं तो ये आपको यस करना, नहीं तो आपको इसमें भी जो नो कर देना है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो 1984 में जो गुजरात दंगे उसके में इफेक्टेड हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। देन आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करके जानकारी देनी है, नहीं तो आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में पूछा जा रहा है कि आपको जो 3 ईयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस करते हो रखे हैं, अगर कर रखा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है कि हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आपको जो है इसमें जो यस कर देना है, क्योंकि इस पोस्ट के लिए जो एचएमवी लाइसेंस जो मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया है। फिर आपको जो अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसमें कि आप जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो राशन कार्ड से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप जो दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट करेंगे उसका आइडेंटिटी नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर आपके शरीर पर अगर कोई निशान है तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, नहीं तो आप जो नो मार्क्स सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी है साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इस पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी 10th की जो जानकारी है फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपसे आपका जो बोर्ड है वो पूछा जाएगा, तो जो भी आप जिस भी बोर्ड से आपने पास आउट किया वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। देन आपको जो है यहाँ पर अपनी जो है 10th की जब पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लेनी है। रोल नंबर है वो आपको फिलअप कर देना है और सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट पर जो है या फिर सीरियल नंबर नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। फिर डेट ऑफ इश्यू, किस डेट को जो आपकी मार्कशीट है वो इश्यू की गई थी, तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है कि किस डेट को जो है इश्यू की गई है।
तो वो फिलअप करेंगे। फिर आपको जो अपने सब्जेक्ट है साथियों वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेने, साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट है या फिर अन्य और कोई सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर अपने अनुसार आप जो है फिलअप कर सकते हैं। फिर कितने परसेंटेज थे, कितने यहाँ पर जो मार्क्स थे वो आपने प्राप्त किए थे, तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको जो है अगले स्टेप में आपका 12th की जानकारी अगर फिलअप करना चाहते हैं, आपकी पोस्ट में जो है मांगी गई है, तो आप जो है 12th की जानकारी फिलअप कर सकते हैं। सिर्फ अगर आप जो है ड्राइवर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो 10th की जानकारी भर सकते हैं। अगर और भी अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है सेम इसी प्रकार से। फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में आपसे जो आपका जो एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है अपना एड्रेस वो फिलअप कर देना है। फिर आपको अपना पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है साथियों, जहाँ पर भी है पोस्ट ऑफिस आपका, उसका नाम है यहाँ पर आपको मेंशन कर देना। फिर आपको जो अपनी तहसील है वो फिलअप करनी है। फिर पुलिस स्टेशन जो भी आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। मैं रेंडमली फिलअप कर रहा हूँ लेकिन आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना होगा। देन आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपका अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। अगर आपका जो परमानेंट और जो कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको येस पर क्लिक करना है, इसकी आप जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगा। फिर आपसे नीचे जो आपकी क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग बारे में पूछा जाए, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो कभी भी एसएससी, यूपीएससी या फिर अन्य किसी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो डिपोर्ट किए गए हैं, अगर किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कि आपके ऊपर कोई एफआईआर वगैरह है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर आपके बाद ऊपर कोई कंप्लेंट वगैरह है पेंडिंग है या यस करेंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर दें। बेसिकली अगर आप जो है आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है तो आपको सिंपली सभी में जो है नो है जो कर देना है। फिर आपको जो अपना पासवर्ड है वो बनाना होगा। तो यहाँ पर 6 कैरेक्टर का पासवर्ड है आपको बनाना है कम से कम। तो जो भी यहाँ पर पासवर्ड आप बनाना चाहें वो यहाँ पर बना सकते हैं। फिर आपको अपना पासवर्ड को जो कंफर्म कर लेना है। तो जो भी आप पासवर्ड बनाएंगे उसको कंफर्म करेंगे। फिर आपको जो है यहाँ पर चेक बॉक्स को जो क्लिक कर देना है और प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। तो इस प्रीव्यू को आपको जो ध्यानपूर्वक देखना है, अगर वो गलती लगती है तो आपको उसको जो एडिट कर लेना है, नहीं तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स को जो दोनों को जो क्लिक करना है और ये जो कैप्चर कोड आपको जो दिख रहा है इस कैप्चर कोड को जो है फिलअप करेंगे और आपको जो है सबमिट एप्लीकेशन पर जो क्लिक कर देना है। अगर एडिट करना चाहे तो एडिट डिटेल पर क्लिक करके एडिट भी जो कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। देन आपको जो है यस ओके पर क्लिक करना है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको ओके पर क्लिक करना है। तो अब आपसे आपका जो रजिस्ट्रेशन है आईडी आपको मिल गई है। तो यहाँ पर आपको अपना एक फोटो है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी बताए गए हैं कि आपका जो फोटो है 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और फेस आपका जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जेपीजे और पीएनजी फॉर्मेट में आपका जो है फोटो होना चाहिए और मैक्सिमम 500 केबी के बीच में जो होना चाहिए। फोटो को यहाँ पर जो बताया गया कि कैसे कैसे आपका फोटो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अपना चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फोटो को जो अपलोड जो है कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे अपना सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर बताया गया कि सिग्नेचर विद जो व्हाइट पेपर के ऊपर आपके सिग्नेचर है वो होने चाहिए और ब्लैक एंड ब्लू इंक का को जो प्रयोग करना है, यानी कि किसी अन्य पेन से आपके जो सिग्नेचर वो नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम साइज जो 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो आपको जो चूज फाइल पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर को जहाँ पे भी आप स्टोर कर रखे हैं वो आपको जो अपलोड कर लेने हैं। इसके बाद आपको जो प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं कि द एप्लीकेशन फॉर सबमिटेड बाय यू प्रोविजनल रजिस्टर्ड पोस्ट अप्लाइड है कांस्टेबल ड्राइवर की। आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको जो नोट डाउन कर लेनी है। अगर इसका आप जो प्रिंट आउट लेना चाहें तो वो भी आप जो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि हम जो है आगे का प्रोसेस क्या है, पेमेंट क्यों नहीं हुई। तो साथियों को बताना चाहूँगा पेमेंट के लिए जो है सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ही पेमेंट के लिए कहा जाएगा, क्योंकि हमने एससी कैटेगरी सिलेक्ट की तो हमारे पास पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। तो फाइनल सबमिशन जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको जो पेमेंट के लिए कहा जाएगा, तो आपको जो पेमेंट कर देना, देन आपको जो प्रिंट आउट ले लेना है। अगर इन केस अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पाए तो आपको जो क्या करना है, यहाँ पर आपको जो वापस से होम टैप पर आना है और यहाँ पर आपको जो है व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में अपने रजिस्ट्रेशन आईडी और अपना जो पासवर्ड बनाया 6 अंकों का तो वो आपको फिलअप करना है और कैप्चर कोड फिलअप करना है। देन आपको जो है यहाँ पर ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है साथियों, इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे। फिर आपको जो है अच्छे से कैप्चर कोड को फिलअप कर लेना है। फिर आपको लॉगिन टैब पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर दोबारा से जो है प्रिंट के लिए ओपन होकर आएगा। फिर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुकी है। आपको इसका जो प्रिंट आउट जो ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार आपको जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई है होगी। तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर इस भर्ती से संबंधित आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। आपको जो जवाब है वो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।